लेकिन साथ साथ उनकी ये मजबूरी भी है, भाई हिंदू धर्म के विरोधी तो दिखाई नहीं दे सकते हम राम के विरोधी तो दिखाई नहीं दे सकते। तो उनके नेता कुछ कह रहे हैं, कार्यकर्ता कुछ कर रहे हैं, बड़े नेता मना कर रहे हैं तो छोटे नेता जाकर के सरयू में डुबकी भी लगा रहे हैं। ऐसी कोशिश कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज की है, जो आज अयोध्या भी गए। 22 तारीख को नहीं जाएंगे, लेकिन हम भगवान राम की पूजा भी करेंगे। अखिलेश यादव ने भी, जिन्होंने पहले ये कहा था कि हमको तो न्योता ही नहीं मिला, आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है हम जानते नहीं हैं, जब उन्होंने रसीद दिखा दी कुरियर की तो उन्होंने कहा कि मुझे आपका न्योता मिल गया है, लेकिन मैं सविनय इसको अस्वीकार करता हूं। हम 22 तारीख के बाद परिवार के साथ जाएंगे और दर्शन करेंगे, मतलब 22 को वो भी नहीं जाएंगे। अब ऐसे में तमाम पार्टियां जो हैं कैसे अपने आप को बड़ा एक विचित्र परिस्थिति में पा रही हैं। पहले आप एक बयान सुनिए तेज प्रताप यादव। लालू यादव ने भी अभी तक कुछ नहीं कहा इस कार्यक्रम को लेकर के कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनके बेटे हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, अपने बयानों के लिए, अजीबोगरीब बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनकी बात आप सुनिए। वो कह रहे हैं कि 22 तारीख को राम जी आएंगे ही नहीं, हमको सपना आया है। राम जी ने कहा कि हम तो आने ही नहीं जा रहे हैं उस दिन अयोध्या में। वो जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा है उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिया। 4 शंकराचार्य हैं, उनको भी सपना आया है, हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आके राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा, हम उस दिन आइबे नहीं करेंगे। तो ये लोग जो है धर्म को ये लोग खंडित कर रहा है। भारत माँ के 4 पुत्र हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। लालू जी के सुपुत्र के सपने में भगवान राम आ रहे हैं और उनकी पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि राम जी तो काल्पनिक हैं, और वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं। इनके एक विधायक फतेह बहादुर, उन्होंने पहले पोस्टर भी लगाया था कि मंदिर जो है वो अंधकार की ओर जाने का रास्ता है। अब वो ये खुलकर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काल्पनिक है, तो उनकी बात तो सुनिए। और जो काल्पनिक हों उनको लेकर के इतना बड़ा कार्यक्रम करने की आखिर क्या तुक है, क्या औचित्य है? जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज को काल्पनिक मान लिया है, उस चीज का प्रदर्शन करने का मतलब क्या है? आपने राम को आस्था में चोट पहुंचा। अरे सुप्रीम कोर्ट से पूछो ना आज जाकर के, आप सुप्रीम कोर्ट से पूछो। शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले हैं, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले नहीं है। अरे क्या भूमिका है उनका शिक्षा में? और अब मैं आपको आम आदमी पार्टी की बात भी बता देता हूं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने अभी तक कोई स्पष्ट लाइन नहीं दी है कि राम मंदिर को लेकर के क्या कहना है या पार्टी को क्या करना है। अभी उनको न्योता भी मिला हो, या भी ऐसी भी कोई तस्वीर हमने नहीं देखी है। लेकिन उनकी पार्टी जो हमेशा आपने देखा होगा उधर की बात भी करती है, इधर की बात भी करती है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे कार्यकर्ता अलग अलग अपनी विधानसभाओं में जाकर के सुंदरकांड का पाठ पहले भी कराते थे, और अब वो मंदिरों में जाकर के सुंदरकांड का पाठ करेंगे। ये दिल्ली की तमाम विधानसभाओं के अंदर होगा, इसके लिए बाकायदा एक कमेटी भी बना दी। तो अब वो सुंदरकांड का पाठ भी करा रहे हैं, विपक्ष के उस गठबंधन में भी शामिल हैं जिसका कोई नेता 22 तारीख के कार्यक्रम में नहीं जा रहा। सौरभ भारद्वाज दिल्ली के मंत्री हैं, उनको सुनिए। पार्टी द्वारा, पार्टी के विधायकों द्वारा अपने अपने स्तर पे दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में सुंदरकांड का कार्यक्रम हुआ करता था। पार्टी ने अब एक नया संगठन बनाया है। 16 जनवरी को मंगलवार है, दिल्ली की सभी विधानसभाओं के अंदर आम आदमी पार्टी का संगठन, वहां के विधायक, पार्षद साथी और संगठन के पदाधिकारियों के साथ भव्य सुंदरकांड के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। बीच बीच में हमारे बहुत सारे विधायक हैं जो अपने कार्यालयों के अंदर या कुछ मंदिरों के अंदर इस कार्यक्रम को करते हैं, मगर अब पार्टी ने तय किया है कि इसको एक तय तरीके से किया जाएगा। अब जनता को दिखाएं कैसे, राम जी को मनाएं कैसे। मजबूरी है कि मंदिर में जा भी नहीं सकते हैं, लेकिन लोगों को नाराज भी नहीं कर सकते हैं। दुविधा दिख रही है आपको इसमें विपक्ष की? नहीं, दुविधा क्या, मुझे तो जब सौरभ भारद्वाज बोल रहे थे तो मुझे
अरविंद जी का वो रैली वाला भाषण याद आ गया कि नानी से हमने कहा कि अब तो बाबरी टूट गई, राम मंदिर बन रहा है, तो आप तो बड़ी खुश होंगी। तो नानी ने कहा कि हमारे राम तो मस्जिद तोड़ के बनाया गया मंदिर, उसमें आएंगे नहीं। तो तेज प्रताप जो यादव जो कह रहे हैं उसको तो अरविंद केजरीवाल बहुत पहले कह चुके हैं कि आईबे ने करेंगे। राम किसी के कहने से आने जाने वाले हैं क्या? और हमारी भावनाओं का उद्गार हो सकता है, राम आए हैं, राम आएंगे, राम आ रहे हैं। राम अयोध्या में ही है और अयोध्या उनका जन्म स्थान है। वहां किसी आक्रांता के मस्जिद बना लेने या बरसों कर्फ्यू लगा देने, पीएसी के बूट तले अयोध्या को रौंद देने, वहां के वैभव को नष्ट कर देने से राम चले जाएंगे, ये नहीं होने वाला है। और राम ने कोई अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कोई एक लड़ाई थोड़ी नहीं लड़ी थी। आज कलयुग में तो यह लड़ाई होनी ही होनी थी। उन्होंने तो उस युग में, त्रेता युग में भी इतनी लड़ाइयां लड़ी और पूरी मर्यादा के साथ लड़ी। और शंकराचार्यों ने तो किसी ने नहीं कहा कि हमारे सपने में आए और उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे। शंकराचार्य, दो शंकराचार्यों का अपना अलग अलग, उनके मन में कुछ प्रश्न थे वो बोला, लेकिन सब कह रहे हैं बड़ा सुंदर हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही। कांची कामकोट के शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती ने कहा यह अद्भुत कार्य हो रहा है। सदानंद भारती जी ने कहा, सदानंद सरस्वती जी ने अद्भुत कार्य हो रहा है। भारती तीर्थ जी महाराज ने कहा अद्भुत कार्य हो रहा है। वो लोग दीपावली से अब तक का अनुष्ठान कर रहे हैं। और जब इस तरह से ये नेता बोलते हैं या कोई कहता है कि चलो हम सुंदर कांड कर देते हैं, तो कई बार लगता है कि भाई करना क्या चाह रहे हो ये तो तय करो। क्योंकि जनता तो अब सब साफ साफ देख रही है, दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। अब वो मायावती और राम मंदिर की बात नहीं है, माया मिली न राम, लेकिन लगभग स्थिति वही होती हुई दिख रही है। और जब तेज प्रताप यादव के, सौरभ भारद्वाज के या फतेह बहादुर के बयान याद आते हैं, अब सोचिए जरा, इस देश में लगभग हर बच्चा कभी न कभी जरूर उसने सरस्वती वंदना की होगी, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। और वो पूछ रहे हैं कि विद्या की देवी कौन है। और कमाल की बात है कि सावित्रीबाई फुले को हर वो व्यक्ति मानता सम्मान करता है जो सरस्वती जी को प्रणाम करके जाता है। जितने मुसलमान साधक हैं वो सब मंच पे जाते हैं तो मां सरस्वती को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। ये कौन लोग हैं जो विभाजन करना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि इन लोगों को या तो वो अंतिम वाला कहते हैं ना कि दिया बड़ा तेज भभकता है, जब घी तेल खत्म हो जाता है तो बहुत जोर जोर से भभकता है। तो मुझे लगता है वही आखिरी समय है, इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। कांग्रेस के नेता अयोध्या गए हुए हैं राहुल जी। देखिए बड़ी अजीब सी बात है। देखिए अपने राज्यों में कुछ और कर रहे हैं, कांग्रेस के अपने नेता कुछ और कर रहे हैं। अब बिहार में अगर आप माँ सीता का मंदिर बना रहे हैं और पश्चिम बंगाल में आप जगन्नाथ का धाम बना रहे हैं, वो भी सरकार बना रही है, और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हम राम मंदिर जो है वो उसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए। आप शंकराचार्य जो हैं चार, उनमें भी भेदभाव करके दिखा रहे हैं, ये सच्चाई नहीं बता रहे हैं कि शंकराचार्य बोल क्या रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल है कांग्रेस के लिए, विपक्षी दलों के लिए। उनके अपने नेता जो हैं, जैसे कांग्रेस का तो हमें खास तौर से पता है कि कांग्रेस के नेता बाकायदा जो है वहाँ पर जाएंगे, कुछ नेता वहाँ पे जाएंगे। अब शीर्ष नेतृत्व नहीं जा रहा, उनकी अपनी मजबूरी होगी, लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे नेता वहाँ पे जा रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि अब ये पॉलिटिकल इवेंट है, ये जो है भगवान राम वहाँ पहुँचेंगे, बड़ी अजीब अजीब बातें जो है वो हो रही हैं इस वक्त। मुझे लगता है कि इस सब से कोई असर जो है पड़ेगा नहीं। जो पूरे देश में एक वक्त माहौल बना हुआ है, जो हमारे सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ मामला है भगवान राम का, उसको लेकर जो माहौल है वो मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज और राजनीतिक दलों को समझना होगा जी। और अगर वो ये नहीं समझते हैं तो वो उनकी अपनी नासमझी है। बहुत सारे देखिए कांग्रेस के भीतर से भी आवाजें हैं कि आपका ये जो स्टेप है शायद गलत था, तो आपको सोच के करना चाहिए था। ये एक फैसला कि हम 22 के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे अयोध्या, उसका नुकसान बचाने के लिए अब कितने तरीके के जतन करने पड़ रहे हैं सारी पार्टियों को। कितना सरल था कि आप 22 तारीख को जाते। बहुत इस बात की चर्चा है, भाई विपक्ष कह रहा है कि हम इस सारा कार्यक्रम का जो श्रेय है, जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा था, तो हम उस कार्यक्रम में जाकर के क्या करते। अरे भाई उसका फायदा आप रोक पा रहे हैं क्या? आपके न जाने से कोई नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, बल्कि और जो भी विमर्श बन रहा है वो आपके खिलाफ ही बन रहा है। मेरा तो ये कहना है कि विपक्ष को किसने रोका था श्रेय न लेने के लिए? आप जाते इसका श्रेय लेते, आप 22 तारीख को भी जाते, उसके पहले भी जाते, उसके बाद में भी लगातार चुनाव तक जाते रहते हैं। मुझे लग रहा है कि विपक्ष इस बात को जानता है कि उनके जाने के बाद भी
देश के मन में जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो माहौल बन गया है, उनके जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आम आदमी पार्टी के भी सौरभ बहादुर ने बोल दिया कि सुंदरकांड करेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी तो दो ही काम करने में करती है, ऐसे काम करती है जिसमें नोट मिले या वोट मिले। पहले शराब का कांड किया जिसमें नोट ले लिए, अब वो वोट की चिंता है 2024 की, तो सोच रहे कि हम सुंदरकांड करेंगे तो शायद दिल्ली की जनता में वोट दे देंगे। मुझे लग रहा है कि अब विपक्ष के बाद पता है कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में यह माहौल कितना बड़ा बनते जा रहा है और उससे रोकना संभव नहीं है। तो अब ये सोचते हैं कि हम कभी राम के विरोध न प्रूव हो जाए। पहले कांग्रेस ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, अब कह रहे हैं कि हम ये तो जाएंगे। मुमकिन नहीं है ना कि इन नेताओं विपक्ष के दलों को ये ना मालूम हो कि देश के अंदर क्या भावना है इस वक्त। बिल्कुल, और इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया। कांग्रेस जो निर्णय लिया है कि दर्शन करने जाएंगे, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष तो आज गए हैं, जय मुझे लगता रहा है आज गए हैं, बाकी और नेता जाने वाले हैं, प्रमोद तिवारी जाने वाले हैं और भी नेता जाएंगे। तो इस बात को जानते हैं कि उन्हें जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई से कैसे बचा जाए। तो चलो हम दर्शन कर आते, कल कहने के लिए होगा, हमें अपना चेहरा बचाने के लिए होगा कि हम गए थे राम मंदिर के दर्शन करके आए, पहले करके आए बाद में करके आए। विपक्ष का हर नेता जाएगा, ये तय है, वो पहले जाए या 22 तारीख के बाद जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष का ऐसा एक भी नेता नहीं रहेगा जो अयोध्या में जाकर दर्शन ना करे। कांग्रेस के तो कह भी नहीं सकती। स्पष्ट लगता है कि जिनको निमंत्रण मिला अगर वो नहीं गए पार्टी के शीर्ष नेता, तो पार्टी का वही रुख माना जाएगा। ये नहीं चलेगा कि आज दो नेता चले गए और कहा कि नहीं नहीं हमारा ये रुख है। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया है, ये देश को पता है। देखिए, कांग्रेस कह भी कैसे सकती है? अपना जो कांग्रेस का अपना इतिहास है वो भी गवाही नहीं देता। राजीव गांधी 1989 में जो अयोध्या से पॉलिटिकल कैंपेन शुरू करते हैं, अयोध्या फैजाबाद से, भाई क्यों किया? फिर मैनिफेस्टो में डाला हम राम मंदिर बनाएंगे, तो क्यों ये सब क्यों किया था तब? आज आप जो ये पॉलिटिकल चिल्ला रहे हैं, तब क्यों किया ये सब? ठीक बात। अरे चलें, ये तो इन नेताओं की मजबूरी है कि भाई क्योंकि इनको हिंदू वोट भी चाहिए और वो राजनीति भी करनी है सेक्युलर वाली। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो हैं उनके लिए भी बड़ी मुसीबत का समय ये चल रहा है और वो एक नकारात्मकता के शीर्ष पर इस वक्त पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पहले भी कहा था कि देखिए, बात करते हुए अपने साथियों से, कि देखिए ज़रा जहाँ पर कभी नमाज पढ़ी जाती थी आज वहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। अब भी एक बार फिर उन्होंने उसी बात को दोहराते हुए कहा है कि आपकी मस्जिदों की ओर ये लोग ललचाई हुई नज़रों से देख रहे हैं। एक बार फिर वो मुसलमानों को डरा रहे हैं कि अभी एक बाबरी मस्जिद गई, वहां मंदिर बन रहा है और बहुत सी मस्जिदों पर इनकी निगाहें हैं। तो मस्जिदों को, अपने मदरसों को, अपने किलों को, मतलब किले भी उन्होंने अपने मान लिए हैं कि देश के अंदर जो भी, जैसे लाल किला बना हुआ है, यहाँ पर आगरा में बना हुआ है, इनकी हिफाजत कीजिए। मस्जिदों में जाइए, केवल जुम्मे की नमाज नहीं, हो सके तो दिन की हर नमाज मस्जिद में ही जाकर के पढ़िए। मस्जिदों में आप जाते रहेंगे तो ये मस्जिदें आपसे छीन नहीं पाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी। को आने वाली नस्ल की हिफाजत करना, ये जो मौजूदा जमाना है फितनों का जमाना, ये मौजूदा जमाने में ये ऐसे ऐसे फितने हैं जिससे बचाना हम तमाम की जिम्मेदारी है और अल्लाह के घर की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह के मस्जिदों को आबाद रखना हमारी जिम्मेदारी है। मदरसे इस्लाम के खिले हैं, इसको मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैराबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। और कुदरत हम और आपसे पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, जालिम लोग हैं। ओवैसी साहब वो काम कर रहे हैं जैसे अगर आपको कोई जख्म हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो उसके बाद जो आदमी उसे कुरेद कर नहीं ठीक होने देता, बार बार जो है उसको उसका दर्द महसूस होता रहे, वही काम कुछ असदुद्दीन ओवैसी करना चाह रहे हैं। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी उससे भी खतरनाक काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी वो काम कर रहे हैं कि आपको कोई जख्म हो गया, जख्म की सर्जरी हो गई, दवा चल रही है, उसका कुछ दिन एक तय समय होता है, उसके बाद वो सूख जाता है, फिर वो पता ही नहीं चलता कि वहां कभी घाव हुआ था। वो उसी समय में उस घाव में फिर से खंजर घोंप रहे हैं। ये ज्यादा खतरनाक काम कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद एक वकील, एक एडवोकेट, खुद को बैरिस्टर कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी,
वो इस तरह की तकरीर दे रहे हैं। ये संविधान जिसको बार बार कहते हैं ना, आईन में सब कुछ देखना चाहिए, तो उसका विरोधी है ये। क्योंकि जब आप ये बात कह रहे हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मस्जिद जहां है वहां रोज जाइए, नमाज पढ़िए, उसको आबाद रखिए, लेकिन क्या ये आप नहीं कहते हैं कि मस्जिद कोई भी ऐसी जो कहीं तोड़कर बनी गई होगी वो आबाद नहीं हो सकती? ये तो संभव नहीं है। किसी को आधा आधा दिख रहा है कि मंदिर ही था, और मंदिरों पर बनी हुई मस्जिद में कैसे अल्लाह आपकी नमाज वो फरमाएगा, जिसको कहते हैं ना, वो स्वीकार भी कैसे कर लेगा? और जब आप इसको कहते हैं तो वो सब नहीं दिखता है, वो दिखता है आप राजनीति के हाशिए पर खड़े हैं। आपकी पार्टी हैदराबाद में भी सिमट गई, आपकी पार्टी देश के किसी हिस्से में मुसलमानों को अपनी तरफ नहीं खींच पाई, तो आप आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बचिए ओवैसी साहब, ये ठीक नहीं है। सावधान रहने की इससे सबको जरूरत है। बहरहाल आज समय इतना ही था। कहानी कुर्सी की में बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, राहुल महाजन जी, समीर चौहान सर आपका। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे यहां पर। दोपहर 3 बजे देखिए 7 दिन बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और अद्भुत सजा हुआ है अयोध्या धाम। अयोध्या से लाइव स्पेशल